से हाँ भाई, इंटरचेंज का क्वेश्चन है। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को आपको याद है कि आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं ओल्ड और न्यू पोजीशन से। तो भाई जिसको बेसिक तरीका पता है बेसिक से करिए, शॉर्टकट पता है शॉर्टकट से करिए। बस जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। आया भाई किसी का? तो रैंकिंग का क्वेश्चन भाई जरूर तैयार करिएगा। आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे के सारे एग्जाम से भाई इसके क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ भाई ट्राई कीजिए। आया भाई, चलिए भाई सभी लोग आंसर दे रहे हैं, 21 के साथ जा रहे हैं। तो आइए जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा भाई कि कहानी क्वेश्चन की क्या कह रही है। देखिए जब भी कभी ओल्ड और न्यू का, जब भी कभी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दो पोजीशन ओल्ड की, दो पोजीशन न्यू की। तो दीप्ति के लिए क्या बोला गया कि लेफ्ट से कितने पे, नाइन्थ पे। और कशिश के लिए क्या बोला गया भाई, 13 किधर से, राइट से है। तो फिर से देखिए दीप्ति और कशिश आपके फिर से हो जाएंगे। फिर देखिए इंटरचेंज का, दीप्ति की पोजीशन आपको दी गई कितनी भाई, 70, मतलब कशिश का आपको नहीं दिया गया। एक पोजीशन पास की होती भाई पेयर, और दूसरा पेयर होता है भैया कौन सा, दूर वाला। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बताइए कशिश का नया स्थान क्या होगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, कशिश का ये वाला स्थान पूछा है नया वाला। तो आप कुछ मत करिएगा, जो इसका टोटल होगा है ना, पास वाले का टोटल पता है तो उसका टोटल कर लीजिए, दूर वाले का टोटल पता है उसका टोटल कर लिया। और दोनों पेयर का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है भाई, अब जरा समझिएगा ध्यान से। 30 में से 9 हो चुका है, कितना चाहिए मुझे बताइए भाई, 21, 21 मुझे और चाहिए सर। तो कहते हैं कि जो पास वाले पेयर का टोटल होगा वही पेयर का टोटल होता है भाई कहां पे, दूर वाले का। तो बस इतना सा काम करिएगा, दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा, जो आपकी रेस्ट वैल्यू आएगी वही भैया कशिश की नई पोजीशन हो जाएगी नेक्स्ट टेंस से। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 21 आंसर बिल्कुल सही, तोशिबा जी, हिमांशी जी और उसके साथ साथ निधि जी, सभी का आंसर, सभी का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। है ना, तो सिंपल से लॉजिक बस इतना ही याद रखिएगा कि जब भी कभी नेक्स्ट टेंस से अगर पोजीशन पूछी जाए, या देखिए इसमें इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो देखिए जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो पेयर का टोटल होगा उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। पेयर का टोटल कितना, 30 आ रहा है, तो अगर इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा भैया तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने निकल के आ जाएंगे, 29। ठीक है भाई। और अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो बीच वाले पर्सन को निकालने के लिए दोनों दीप्ति की पोजीशन का डिफरेंस करके दीजिएगा और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, -1। या तो दोनों कशिश की पोजीशन का डिफरेंस करके फिर लास्ट में क्या कर दीजिएगा, -1। जिससे आपको यह पता चल जाएगा भाई कि इनके बीच में टोटल मिला के कितने परसेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। हम्म। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस अभी एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए। बिल्कुल वैसे ही करना है भाई, वैसे ही करना है। टोटल जब भी आपसे पूछा जाए तो जो पेयर का टोटल होगा उस पेयर के टोटल में से क्या कर देना, -1। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आए भाई किसी का?
बोले भाई आया, चलिए भाई 26 के जा रहे हैं सभी लोग, हिमांशी जी, तोशिबा जी, रोमानी जी, शिवानी जी, सभी लोग भाई 26 आंसर दे रहे हैं। आए जाए, देखा जाए, सोचा समझा जाए कि क्या इसकी कहानी है, देखिए समझिएगा। तो यहाँ बोला गया है कि दो पोजीशन ओल्ड की है, उसके साथ साथ दो पोजीशन भाई न्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया दो पोजीशन ओल्ड की, तो यहाँ बोला गया रीता, उसके साथ साथ मोनिका, फिर रीता, उसका मोनिका। तो रीता के लिए बोला गया भाई वो 9 पे है, उसके साथ साथ, और मोनिका के लिए बोला गया कि राइट एंड है ना। तो रीता के लिए क्या बोला गया, 9th फ्रॉम राइट हैंड और 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। अच्छा देखिए, तो रीता के लिए क्या बोला गया है भाई कि 9th किधर से है, वो राइट पे है। तो समझिएगा ध्यान से, तो इसमें बस एक चीज ऐसा कर लीजिएगा, पहले मोनिका लिख दीजिए, फिर उसका रीता लिख दीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड से पहले आप लिखिएगा। तो यहाँ लिख देंगे मोनिका, यहाँ लिख देंगे रीता, यहाँ लिख देंगे मोनिका, यहाँ लिख देंगे रीता। तो देखिए रीता के लिए क्या बोला गया, 9th फ्रॉम राइट हैंड। तो चलिए भाई ये 9th फ्रॉम राइट हैंड हो गया। उसके साथ साथ मोनिका के लिए क्या बोला गया, मोनिका के लिए बोला गया 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है भाई। तो देखिए इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद फिर से देखिए मुझसे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली बोला गया। तो पहले रीता के लिए बोला गया कि 17 फ्रॉम राइट हैंड, तो देखिए 17 फ्रॉम राइट हैंड बोल दिया गया। साथ साथ मोनिका के लिए क्या बोला गया भाई, 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लीजिए सर, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें दोनों सारे की सारी वैल्यू आपको दे ही दिया गया है। और अगर सारी की सारी वैल्यू भाई अगर आपको दे दी गई है, तो सिंपल सा फंडा भाई, कुछ नहीं करना है। हमसे पूछा टोटल कितना होगा, तो चाहे देखिए, चाहे इस पेयर का टोटल कर लीजिए कितना 27, चाहे इसका टोटल कर लीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, तो क्या कहिएगा 26 के साथ आपको जाना पड़ेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब भी आप निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब भी आप निकालेंगे, आपको क्या करना है, जो पेयर का टोटल होगा उसमें से कम कर दीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। सुनील जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बिल्कुल सही कहा है भाई, ठीक है। तो इंटरचेंज का पहला कंसेप्ट भाई आपके सामने आ चुका है कि दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो इसमें 3 तरह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जी कुमार जी बिल्कुल सही आंसर है, तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे टोटल पूछा जाए, चाहे नेक्स्ट पर्सन की पोजीशन पूछी जाए, चाहे इन बिटवीन पूछा जाए, जो मर्जी पूछा जाएगा भाई, सबका आंसर आपका बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अब जरा देखते हैं भाई अगला पैटर्न आपके पास क्या रहा है क्वेश्चन का। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, कौन सा वाले, शेडो वाले क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई, क्लियर हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई जरा इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा ध्यान से। कह रहा अमित ने सूर्य की ओर पीट करके चलना शुरू किया, कुछ समय बाद वो बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं चला गया, तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। गुड आफ्टरनून राफत जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आया भाई किसी का आंसर, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए फटाफट। इसमें करना कुछ नहीं आपको, ठीक है, बस एक ही कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि बस आपको बस एक सिंपल सा कंसेप्ट लेकर चलना है, जिस तरीके से बोला जाए बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, डेफिनेटली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, आई जा देखा जाए, समझिएगा ध्यान से। अच्छा नॉर्थ और साउथ आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहली बात यह है कि अमित ने क्या किया भाई, अमित ने अपनी बैक टूवर्ड्स द सन, जैसे मान लीजिए सन अगर ईस्ट में है, तो कह रहा है भाई इसकी जो बैक है वो सन की तरफ है, मतलब उसने वेस्ट में चलना शुरू किया। और अगर मान लीजिए इवनिंग का टाइम होगा जहां पे सन वेस्ट में होता है, तो उसकी अगर बैक सन की तरफ है, इसका मतलब उसने ईस्ट में चलना शुरू किया। तो यहां से भाई ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रही है कि टाइम क्या है, मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है, ठीक है भाई। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया कि वहां चलना शुरू किया, कुछ देर के बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया, फिर राइट टर्न किया, और फिर उसका लेफ्ट टर्न किया, ठीक है। तो एक बात समझिएगा ध्यान से, देखिए एक लेफ्ट और एक राइट की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम ही हो जाती है, तो इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाकी लास्ट में क्या बच गया, एक लेफ्ट बच गया। तो मान लीजिए अगर वो इधर चलना शुरू कर रहा है, एक लेफ्ट करेगा, तो इसका मतलब भाई नॉर्थ में चला जाएगा, और अगर इधर चल रहा है भाई एक लेफ्ट करेगा, तो वो साउथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कि फाइनली जो उसका फेस होगा, या तो कहां होगा भाई, या तो वो नॉर्थ फेसिंग में होगा, या तो वो साउथ फेसिंग में, या तो नॉर्थ मूवमेंट में होगा, या फिर साउथ मूवमेंट में होगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया।
हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, या तो सर नॉर्थ हो जाएगा या तो साउथ हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी समझ में आ गया भाई? क्लियर हुआ? हाँ, अगर यही मान लीजिए, अगर टाइम अगर दे देता आपको कि सर मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, तो डेफिनेटली फिर आपका एक आंसर निकल के आ जाता। ठीक है भाई, चलिए आइए अब बढ़ते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ज्यादा देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए, डायरेक्शन का ही एक सवाल और आया है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, सीरीज आपकी चल रही है तो प्लीज जिन्होंने पहले क्लास से नहीं देखी है, पुराने सेशन को जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिए। हट जाता भाई, अच्छा थोड़ा साइड हट जाता हूँ, हाँ आपको पीछे दिख नहीं रहा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए सर, यहाँ पे बोल दिया गया 8 और 6 मीटर। देखिए लेंथ बोला है, रिस्पेक्टिवली बोला ना, तो पहली वैल्यू किसकी भाई, लंबाई कितनी है 8 है, और चौड़ाई कितनी है 6 है। तो अगर मान लीजिए रूम अगर आपका है, तो आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में अगर ये रूम है आपका, तो 8 के सामने 8 हो जाएगा, 6 के सामने 6। अब भैया एक बिल्ली क्या करती है, एक बिल्ली क्या करती है, चारों वॉल तक जाती है, और वहां से वो क्या करती है भाई, सिंपल सा फंडा है कि वहां से डायगोनली ऑर्डर में एक चूहे को पकड़ने के जाती है। ठीक है भाई, तो सिंपल लॉजिक ये कह रहा है भाई, देखिए चारों अगर मूवमेंट कर लेगी तो कहीं भी, जैसे आप यहां शुरू करिए, तो देखिए चारों मूवमेंट करने के बाद एक डायनल भी जा रही है, डायनल कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक हमसे कह रहा है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस, ठीक है भाई, हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट। अब देखिए, जब कभी भी आपसे शॉर्टेज डिस्टेंस बोला जाता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। और यहां पे क्या कह रहा है भाई, यहां पे आपसे कह रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अरे भाई, टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए कुल दूरी कितनी होगी, तो देखिएगा यहां ध्यान से कि सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनेगा तो ये वैल्यू तो 10 हो जाएगी। बोलिए भाई, सही है ना? समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में जरा आगे बढ़िएगा। अगर मुझसे बोला गया टोटल, तो 10 आपका आंसर कैसे आ सकता है भाई? अगर हमसे डायगोनल डिस्टेंस तब आप कहते हैं ना भाई, तो आपने क्या करना है, 8 + 8 + 6 + 6 सबको ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझसे बोला गया कुल कितनी दूरी तय करनी है। ठीक है, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट आंसर। हाँ, आप समझ में आ गए भाई? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28 और 28 38, 38 किलोमीटर जो होगा भाई, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ले भाई, नहीं नहीं 40 नहीं होगा पुष्पा जी, पुष्पा जी 40 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर 38 है जी, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ, अब ऐसे मुंह बनाएंगे सभी लोग, ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन गलत करिएगा भाई एग्जाम में। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहां गलत कर देंगे तो समझ लीजिए फिर एग्जाम में गलती करने से बच जाएंगे। सबका बेड़ा गर्क हुआ है, सबका, सबका बेड़ा गर्क हुआ है भैया। अरे मेरे लालो, मैं आपका वैसे कहते हैं बलाइया उतार लूं मैं आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं भाई अगली वैल्यू क्या है। चलिए जरा जोड़े भी बना देते हैं भाई। फॉरेन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स होते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच होते हैं? दैट मींस वी हैव टू काउंट हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, कितने पेयर है टोटल मिला के? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जी, हाँ हाँ, सही बात है भाई। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग भाई, क्या हो सकता है? फॉरेन वर्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? ठीक है, अब आप इसको रैंकिंग से कर सकते हैं, अब आप इसको भाई ABCD याद होगा आपको, उससे कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी चाहें आप ऐसे कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताए भाई, रैंकिंग से करिएगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपका। देखता हूं भाई किसका आंसर सबसे पहले आया है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आया हुआ है। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। सुनील जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। ए बोले तो नन, मतलब एक भी पेयर नहीं बन पा रहा, ये भी टैलेंट वाली बात है। चलिए भाई देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा लॉजिक भाई, इसके जो लेटर्स होते हैं बस उसके लेटर्स को उठा के जो इसकी रैंकिंग होती है उसकी रैंकिंग को लिख दीजिए। और जैसे आप इसकी रैंकिंग को लिख देंगे
तो रैंकिंग लिखने के बाद आपको पता चलेगा भाई आपको क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करना है। काउंटिंग आप फॉरवर्ड में भी करते हैं, रिवर्स में भी करते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो चलिए भाई, अगर 6 से चलना शुरू करें तो 7 8 9 10 11 12, सर 6 से कोई पेयर नहीं बनेगा। 15 से शुरू करें तो सिर्फ नंबरिंग हमें मैच करनी है। तो चलिए भाई, 15 से 16 इधर तो है नहीं, 16 17 18 19 इधर भी नहीं भाई, छोड़ दीजिए। 18 से कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ना तो इधर की तरफ इससे बड़ा नंबर है भाई, ना तो इधर है, तो छोड़ दीजिए फटाफट। 5 से शुरू किया तो 6 7 8 इधर तो नहीं है, 5 व 6 7। देखिए दैट मींस कहने का ये मकसद था कि ई और जी के बीच में देखिए यहां पे भी नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ लेटर कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। और इंग्लिश अल्फाबेट में भी इनके बीच में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई, एक ही है। तो इसका मतलब इन दोनों का पेयर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 का 6 7 बन गया। फिर 9 से शुरू किया तो 10 11 इधर तो नहीं आ रहा, 10 11 12 13 इधर भी नहीं आ रहा भाई। 7 से अगर शुरू किया तो 7 के बाद 8 इधर तो नहीं है, 8 9 10 11 12 इधर भी नहीं आ रहा। 14 से शुरू करिए, 15 16 17 18 है ना, 19 20 टोटल कितने पेयर भाई, 2 पेयर हो जाएंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई। तो टोटल मिला के 2 पेयर आपके पास आ जाएंगे। फॉरेन में ऐसे 2 पेयर से ध्यान रखिएगा जिनके बीच में एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक आपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आप इनकी रैंकिंग को लिखिएगा। और जैसे आप इसकी रैंकिंग को लिखेंगे, रैंकिंग लिखने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है भाई, बस नंबरिंग से बस आप आगे पढ़ते जाइए, मैच करते चलिए। जहां भी आपका नंबर मैच कर जाएगा इसका ना, उसके साथ पेयर बन जाएगा। पेयर आप आगे की तरफ भी काउंट करेंगे और रिवर्स में भी काउंट करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इस तरह का क्वेश्चन और दे रहा हूं, गलत मत करिएगा इस बार। चलिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट चिल्ड्रन, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। चिल्ड्रन आपको दिया गया है, जल्दी से देखिए फटाफट भाई, क्या इसका पेयर बनेगा टोटल मिलाकर। नंबरिंग लिख दीजिएगा, मतलब इसकी रैंकिंग लिख दीजिएगा। चलिए अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार रैंकिंग आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप जल्दी से पता करिए, फटाफट काउंट करिए भाई, फटाफट काउंट करिए जल्दी से, फटाफट फटाफट काउंट करिए, फटाफट काउंट करिए जल्दी से। चलिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ कोई बात नहीं दीजिए, आप उससे भी कर सकते हैं। आप रैंकिंग अगर नहीं याद है तो आप सिंपली एबीसीडी काउंट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए भाई सभी लोग फटाफट, टोटल मिला के कितने पेयर होंगे चिल्ड्रन में। रैंकिंग में लिख दी है आपके सामने, तो रैंकिंग याद है तो रैंकिंग से कर लीजिएगा। रैंकिंग नहीं याद होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से क्वेश्चन को आप एबीसीडी से भी काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से फटाफट 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 बताइए भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चेक कीजिए भाई, चेक कीजिए, चेक कीजिए फटाफट। आगे भाई कितना आ रहा है, 4 पेयर आ रहा है। चलिए यार देखिए, समझिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 3 से शुरू किया भाई, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा भाई। 8 से शुरू करिए, 8 नहीं इधर तो नहीं है, 8 9 10 11 12 13 14। 8 से देखिए 14 का बन गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते चलिए फटाफट। 9 से शुरू करिए, 10 11 इधर तो नहीं है, 9 10 11 12 13 14। लो सर, 9 से 14 का ही बन गया। 12 शुरू करिए, 12 से बड़े नंबर इधर तो नहीं है, 12 13 14 इधर भी नहीं आ रहा भाई। ठीक है, 4 से शुरू करिए, 5 6 7 नहीं आ रहा, 4 का 5 6 7 8 इधर भी नहीं आ रहा भाई। 18 चेक करने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा नंबर भाई कहीं भी नहीं है। 5 शुरू करिए, 5 6 इधर तो नहीं है, 5 6 7 8 9 है ना। फिर आगे 10 11 नहीं आ रहा, 14 शुरू करिए, 15 16 17 18 नहीं आ रहा भाई। टोटल मिला कितने पेयर, 4 पेयर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर सी दिया है, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। बोलिए क्लियर है सभी का? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप पेयर ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें कभी भी, तो एक्चुअल में जितने लेटर्स हैं, अगर उतना ही पेयर वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक लगाना है, इनकी रैंकिंग को लिखिए, और रैंकिंग लिख के आपको क्या करना है, सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है, बस उसके बिहाफ पे आप बस नंबरिंग को मैच करते चलिएगा, कहानी आपकी सारी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं अगला पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, लॉगी का क्वेश्चन है, नंबर इन लॉगी का है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, वेरी गुड। मंजू जी इसमें करना कुछ नहीं, बस जो वर्ड आएगा उस वर्ड के लेटर की जो रैंकिंग होती है, पहले उसको रैंकिंग को लिख लीजिएगा, और एक बार रैंकिंग आप लिख देंगे तो आसानी से सारे सारे क्वेश्चन, बस नंबरिंग काउंट करते चलिएगा, आसानी से सारे क्वेश्चन आपके सही बन जाएंगे। हाँ भाई, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? एनालॉगी का सवाल है, और ये वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में गड़बड़ी आपकी होती है भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की पहले आप लोग कोशिश कीजिए, फिर इसकी प्रायोरिटी लिखवा देता हूं, और बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन पे, उतनी कहानी आपकी आसान होगी। ठीक है भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कर लीजिए भाई फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आए देखिए, समझिएगा, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर प्राइम नंबर से कोई क्वेश्चन बन गया तो बल्ले बल्ले, ये नहीं बनेगा तो क्यूब से सॉल्व करते हैं, क्यूब भी नहीं आएगा भाई तो स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर भी नहीं आएगा भाई तो मल्टीपल से सॉल्व करते हैं, मल्टीपल भी नहीं आएगा तो फिर डिविजिबिलिटी से सॉल्व करते हैं, डिविजिबिलिटी से भी बन गया तो ठीक है, नहीं बना भाई तो फिर एबीसी रूल। एबीसी रूल का मतलब होता है नंबर की डिजिट का आपस में ऑपरेशन, इससे बन गया तो ठीक है, नहीं फिर डिफरेंस के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्यूब और स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली क्यूब स्क्वायर नहीं होता, वो उसके आगे पीछे के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर फंडा? तो जब ये हमेशा आगे पीछे के नंबर्स होते हैं तो बस आपको इसको क्यूब के फॉर्म में बनाना शुरू करना पड़ेगा। देवांशी जी कोई बात नहीं, वो भी क्लास शुरू हो जाएगी, फिलहाल के लिए जाए ये समझिएगा। देखिए जैसे 520 है, अगर इसके लिए आपको क्यूब और स्क्वायर अगर याद होते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपके बन जाते हैं। जैसे अब जरा समझिएगा, यहाँ 520 की अगर आप बात करें तो 512 के आसपास होता है, तो 512 होता है भाई 8 का क्यूब, बोलिए, तो 8 का क्यूब 512 प्लस उसमें 8 जोड़ दिया। अब 738 की बात करेंगे, सर ये 9 का क्यूब करके इसमें 9 जोड़ दिया। ठीक है भाई, देखते चलिएगा। अब यहाँ मुझे नहीं पता 350 कैसे बनेगा, सर 7 का क्यूब करके 7 जोड़ दिया। अब बताइए 9 से अगर 8 है तो 7 से कितना हो जाएगा, सर 6 का क्यूब करके 6 जोड़ दीजिए। अब 6 का क्यूब होता है भाई 216, उसमें जब आप 6 जोड़ देंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग, तो 222 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि आजकल क्वेश्चन जो आपके पूछा था वो इस तरीके से आते हैं, वो डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब नहीं होते। अब आजकल ऐसे नहीं लिखेगा कि 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है तो अगला क्या होगा, ये सारे लोग बना ले जाएंगे। तो ये क्यूब और स्क्वायर के आसपास के नंबर्स होते हैं जिनके बिहार पे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा देता हूं भाई, ज्यादा एक बार ट्राई कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर बन सकता है। आप कोशिश कीजिए कि स्क्वायर से बनेगा भाई या क्यूब से बनेगा, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए भाई, स्क्वायर से बनेगा या फिर क्यूब से बनेगा। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। आया भाई किसी का? लीजिए, हाँ 206, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम कहानी की गई सर।
5 का क्यूब तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे देखिए आगे क्यूब के फॉर्म में नहीं बनेगा, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। कैसे कहेंगे सर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें कितना जोड़ दिया हमने, 9 जोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे 155 देखिए 144 के आसपास होता है, जो कि क्या होता है सर, 12 का स्क्वायर 144, उसमें कितना ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया। ठीक है भाई। आगे देखिए 178 169 के आसपास आता है, मतलब सर 13 का स्क्वायर करके हमने फिर से क्या किया, 9 जोड़ दिया। तो अगला कितना हो जाएगा, देखिए 11 से 12 हो गया, तो 13 से कितना हो जाएगा सर, 14 का स्क्वायर 196, उसमें आप भी 10 जोड़ दीजिएगा, तो 206 के साथ आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आगे भाई, यहाँ भी माँ होगी, वाह। हाँ, ओनली ही इसको बनाना, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए आई जा, समझिएगा ध्यान से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, कि वह मेरे पिता के सास है ना। तो देखिए, मैं जैसे मैं मैन हूँ, मैन क्या, जैसे क्या मतलब हुई भैया, तो यहाँ क्या बोला गया, एक मैन की ओर, एक मैन कह रहा है वुमेन की ओर पॉइंट करते हुए कि वो कौन है, वो मेरे फादर के, चलिए भाई, तो मेरे जैसे यहाँ क्या बोला, मेरे फादर की कौन है, सास है। तो बताइए, जैसे मेरे पापा की सास, इसका मतलब मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी नानी हो जाएगी, है ना। और मेरी नानी की इकलौती बेटी कौन है भाई, वो वुमेन जिसकी फोटो की ओर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसका मतलब वो फोटो किसकी है भाई, वो मेरे मदर की है। तो क्वेश्चन में देखिए यही आपसे पूछा रहा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, इसका मतलब वो मैन उस वुमेन को क्या बोलेगा, मदर बोलेगा, मदर का मतलब ऑप्शन नंबर बी बोलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जी पुष्पा जी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ भाई, कभी कभी देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना हो, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, कैमलियन है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, लॉकस्ट है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। हाँ, जानबूझ के मैंने आपको इसकी हिंदी नहीं दी है भाई, ठीक है। लॉकस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुष्पा जी ने इसका आंसर दिया है सबसे पहले। हाँ भाई, वेरी गुड। कैमलियन क्या होता है भाई, कुमार कुमार जी पूछ रहे हैं। अब देखिए ऐसे टॉपिक्स इसी तरह से भाई आप ऐसे आते हैं कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। जी, बोले भाई कैमलियन क्या किसे कहते हैं, कुमार कुमार जी को पहले बताया जाए। बोले भाई, देखिए रफत जी बता दे भैया, गिरगिट को कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब जरा समझिएगा ध्यान से, तो भैया ये क्या है, गिरगिट है आपका, उसके साथ साथ क्रोकोडाइल है, एलिगेटर, तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे रेप्टाइल्स किसको छोड़ के, लॉकस्ट को छोड़ के, है ना। तो लॉकस्ट जो होगा भैया, देखा है ना सभी लोग, जिसको कहते हैं कि वो हवाई जहाज वाला जो भैया बन के आता था, वही वाला, ठीक है। हाँ, जिसको हम पकड़ लेते थे, उसकी पूंछ में भैया क्या करते थे, धागा बांध देते थे, तो भैया हेलीकॉप्टर जिसको आप बोलते थे, तो है ना, तो वही वाली कहानी है। तो भैया लॉकस्ट उसको बोलते हैं, तो सारे सारे क्या है, रेप्टाइल्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और जा देखा जाए, कैलेंडर है, ईयर है, डेट है, मंथ है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जी, नहीं नहीं राधा जी, जो रंग बदलता फिर तो फिर उस कंडीशन में तो फिर इंसान भी उसमें आ जाएंगे, है ना। क्योंकि आज डेट में भाई गिरगिट भी शर्मा जा रहा है कि लोग ऐसे ऐसे रंग बदलते हैं, मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और है, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, अभी अभी कुछ और है, अभी 10 मिनट के बाद कुछ और हो जाएगा, है ना। जी, तो भैया फिर तो उसमें ये मत कहिएगा रंग बदलने वाला, है ना। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा भाई कि यहाँ पे सर कैलेंडर अलग हो जाएगा, क्योंकि सर बाकी सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ कैलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट एंड होल का यहाँ पे कंसेप्ट लगा हुआ है कि कैलेंडर के अंदर ही भाई सारी चीजें आपकी निकल के आती हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया। वेरी को बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37, लीजिए भाई, कैलेंडर की हमने बात की है और कैलेंडर का क्वेश्चन ही भाई यहाँ पे आ गया। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए 6 मार्च 2005 को क्या है भाई, मंडे है। तो हमसे पूछा जा रहा है 6 मार्च 2011 क्या होगा। देखिए रैंडम टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इससे आपका सारी सारी चीज इकट्ठे आपकी भाई क्लियर होती जा रही है। हाँ भाई, डेट मंथ मैंने सेम दे दी है आपको। डेट मंथ अगर सेम दे दी है तो आपसे पूछा गया 2005 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 2011 पे जा रहा हूँ। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई करिए, बताइए भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या रहा है, मंडे। तोशिबा जी ने मंडे दिया है, हिमांशी जी ने मंडे दिया है, कुमार कुमार जी मंडे ही दे रहे हैं। आए जा देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए। देखिए यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कि जब भी कभी डेट मंथ क्या हो जाए भाई, जब भी कभी डेट मंथ आपकी सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आपको बस ये ध्यान रखना है हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं सर, 5 से हम 11 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब सर 6 साल का डिफरेंस तो है ही, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ 29 फेब। तो 2005 से 2011 के बीच में 2008 में ही सिर्फ 29 फेब आएगी, मतलब कितनी बार आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसमें आपको एक जोड़ देना है, तो मंडे में आप 7 जोड़ दीजिएगा, और मंडे में 7 जोड़ने के बाद आपके पास आंसर फिर से क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा भाई आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी डेट मंथ आपकी सिमिलर हो जाए तो उस कंडीशन कैलेंडर में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ईयर में जाने पे एक दिन मिनिमम और मैक्सिमम आपका 2 दिन बढ़ता है। तो 2 दिन तब बढ़ता है जब आपका 29 ऑफ फरवरी इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो हम इसके लिए सिंपल सा लॉजिक क्या करेंगे कि जितने साल का गैप है पहले आप उसको लिख लीजिएगा, और उसके साथ साथ ये देख लीजिएगा कि 5 से 11 के बीच में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, बस उतना ही आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। अगर वो 7 से ज्यादा हुआ तो फिर 7 से भाग देके जितना एक्स्ट्रा बचेगा उसी को ऐड कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते, इसी तरह का क्वेश्चन और ज्यादा देखिएगा, उससे कहानी क्लियर करिएगा। देखिए 16 जुलाई 2011 दिया गया, 16 जुलाई 2020। जल्दी से बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से फटाफट। ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से फटाफट। ओके भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुमार जी ने आंसर दिया है भाई क्या, फ्राइडे दिया है। बाकी लोग बताइए भाई। चलिए रफत जी दे रहे हैं भैया, संडे दे रहे हैं, आइजा देखेगा। सर 11 से हम कहाँ जा रहे हैं, 20 पे जा रहे हैं, मतलब सर 9 साल का डिफरेंस तो है ही है। उसके बाद आपको ऐड कर देना है कि जितनी बार इसमें फरवरी 29 की आएगी, तो सर 2012 में आएगी, 2016 में आएगी, 2020 में भी आएगी, और क्योंकि कहाँ तक जा रहे हैं, जुलाई तक जा रहे हैं। तो सर टोटल मिला के 3 इसमें और ऐड कर देना। टोटल मिला के कितना ऐड हुआ सर, +12। अब बताइए 12 ऐड करें या इसको सीधा 7 से भाग दे के 5 सीधा जोड़ दें। तो संडे में जब 5 आप जोड़िएगा तो संडे में +12 चाहे जोड़िए चाहे संडे में 5 जोड़िए, ठीक है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही होता है। क्योंकि 12 दिनों में क्या हो भाई, एक वीक अलग हो जाएगा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा डे आपके बचेंगे भाई उस एक्स्ट्रा डे को सीधा ऐड कर दीजिएगा। आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, फ्राइडे निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कैलेंडर में हमेशा आपका बेस कितना होता है, 7 ही होता है। और जहां आपने 7 से डिवाइड, जहां वैल्यू आपने देखी 7 ज्यादा है वहां 7 से डिवाइड करिए, और जो आपका रिमाइंडर होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो चलिए भाई, ये था आपके साथ आज का फंडा। अभी